स्टूडेंट, आज देखते हैं हम फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर का मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें कि हमें पता लगाना है सबसे छोटा फ्रैक्शन नंबर कौन सा होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है, जिसमें कि हम एक ऑर्डर में फ्रैक्शन नंबर को लगाते हैं। तो वो आज मैं टॉपिक बताता हूं कि उसको किस तरह से इजीली तरीके से करेंगे, कैसे उसको ट्रिक यूज करके हम इजीली कर सकते हैं। अगर नीचे के नंबर, ये फ्रैक्शन नंबर सारे के सारे फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं, जो अपॉन की फॉर्म में होते हैं, यानी कि कुछ ऊपर भी नंबर होगा नीचे भी नंबर होगा, नीचे वाले को बोलेंगे डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर। अगर ये इस तरह के नंबर हो तो इस तरह से नंबर कैसे पहचानना है, सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है। तब हम उसको, अगर नीचे के नंबर सारे के सारे सेम हैं, तब हम ऊपर के नंबर को देखकर हम उनको एक ऑर्डर में लगा सकते हैं कि भाई सबसे छोटा नंबर कौन सा है एंड सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अगर नीचे के नंबर सेम है तब, अगर नीचे के नंबर सेम है तब हम ऊपर के नंबर को देखेंगे। जितना नंबर ऊपर का छोटा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होगा। सबसे पहले 2 है, इन सब में ऊपर वाले नंबरों में सबसे छोटा 1 है, तो 1 वाले नंबर को नीचे लगाएंगे। और उससे बड़ा पर आता है 2, तो फिर उसके बाद में 2। इसको किस तरह से कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं इस तरह से, एंड और 2/3 ये इससे बड़ा नंबर होगा। एंड इससे बड़ा कौन सा नंबर होगा, नीचे के नंबर सारे सेम है तो ऊपर के 2 चलेंगे। 2 के बाद यहाँ पर कहीं ऊपर 3 नहीं है, 4 वाला है तो 4 वाले को लगाएंगे 4/3। अगर इसके बाद कौन सा है 5/3 एंड लास्ट में 7/3। इस तरह से एक ऑर्डर को लगा सकते हैं अगर नीचे के नंबर सेम है तब। अब हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या है कि अगर नीचे के नंबर भी डिफरेंट हो और ऊपर के नंबर भी डिफरेंट हो, तब इस तरह के केस में हम कैसे उन फ्रैक्शन नंबर को, कैसे उन भिन्न संख्याओं को हम जो है एक असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले इन नंबरों में क्या है, इनको डिफरेंस देख लो, उनमें अंतर देख लो, ऊपर के नंबर में और नीचे के नंबर में कितना अंतर है। यानी कि 2 में से अगर 1 घटा रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, 1 का अंतर मिल रहा है। यहाँ पर भी 3 में से 2, यहाँ पर भी 1 का अंतर आ रहा है। 3 में से 4 या 4 में से 3 यानी कि 1 का अंतर आ रहा है। एंड सब में अंतर कितने का आ रहा है, अच्छा 1 का अंतर आ रहा है। अगर उन नंबरों के बीच का अंतर की वैल्यू सेम आती है तब हमें क्या करना है, जो ऊपर का नंबर जिसका बड़ा होगा वो भिन्न संख्या या भिन्न फ्रैक्शन नंबर वो सबसे बड़ा होगा। अगर उनके अंतर की वैल्यू सेम आती है तब, इस वाले सवाल में क्या था कि सबके जो अंतर आ रहे हैं दोनों के, इन निकाल के इसका भी अंतर 1 आ रहा है, इसका भी 1 अंतर आ रहा है, तब हमें क्या देखना है, तब हमें ऊपर की वैल्यू को देखना है, यानी कि न्यूमरेटर वाले पार्ट को देखना है। जिसका न्यूमरेटर ज्यादा बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर यानी ऊपर की वैल्यू इसकी छोटी है तो इसका क्या होगा, ये सबसे छोटा नंबर होगा, इसको ऐसे लिखेंगे। इसके बाद ये है 2/3, क्योंकि सबका अंतर जो है 1 आया है, सेम वैल्यू आई है, तो इसलिए हम न्यूमरेटर नंबर को देखते हैं। इसके बाद क्या है, ये नंबर बड़ा है यानी कि 3/4, ऊपर का नंबर है, इसके बाद ये आता है 4/5। इस तरह से आप जो है एक असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लगा सकते हो और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हो। अगर ऊपर की और नीचे की वैल्यू अलग अलग है तो उन दोनों नंबरों के बीच के को डिफरेंस निकालना है। एक सवाल ये रहा हमारे पास, अच्छा नीचे भी अलग अलग वैल्यू है और ऊपर भी अलग अलग वैल्यू है, तब क्या करोगे, ऐसे नंबरों को कैसे सॉल्व करोगे, भाई असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाओगे। तो सबसे पहले उन नंबरों के बीच के डिफरेंस को निकालना है। 98 में से 93 घटा रहे हैं तो कितना बढ़ रहा है, 5। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पर भी 5 वैल्यू आ रही है। इन दोनों कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 5 वैल्यू आ रही है, दोनों का अंतर, और यहाँ पर भी 5 अंतर आ रहा है। अगर मैंने बताया कि बीच की उनके दोनों का अंतर की वैल्यू अगर एक जैसी आती है तब हमें ऊपर के नंबर के हिसाब से उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगा सकते हैं। तो सबसे छोटी जो वैल्यू होगी तो सबसे छोटा नंबर होगा। ऊपर की वैल्यू देखेंगे हम इसमें और इसमें सबसे छोटी वैल्यू ये है 73, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर सबसे छोटा होगा। इससे बड़ी कौन सी वैल्यु है, इससे बड़ी वैल्यू ये है, यानी कि 93 एंड 98। एंड इसके बाद कौन सी इससे बड़ी वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू वाली है 115/120। एंड इसके बाद कौन सी ऊपर की बड़ी वैल्यू है, ये है, तो हम इसको ऐसे इस तरह से हम नंबर को लगा सकते हैं। अगर नीचे की वैल्यू और ऊपर की वैल्यू डिफरेंट है तो उन दो नंबरों के बीच का डिफरेंस निकाल के, डिफरेंस की वैल्यू अगर सेम आती है तब हम ऊपर के नंबर के अकॉर्डिंग हम उन नंबरों को अरेंज कर सकते हैं। ये है एक शॉर्टकट कि फ्रैक्शन नंबर को, भिन्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में घटते क्रम में किस तरह से लगाते हैं। तो ये ट्रिक है, इससे बहुत इजीली पूरी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम करते हैं तीसरा केस। तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस में क्या होता है कि जब हम इन भिन्न संख्याओं का यानी कि फ्रैक्शन नंबर का ऊपर का नीचे का जब अंतर निकालेंगे
तो दोनों का जो डिफरेंस है उनकी वैल्यू डिफरेंट आएंगी, तब कैसे करेंगे। अभी इससे पहले जो केस मैंने बताया था वो ये था कि अगर दोनों का डिफरेंस निकाल लेते, दोनों का अंतर निकाल रहे थे, तो सेम वैल्यू आ रही थी, फिर ऊपर के नंबर को देखते हुए हम उसको एक बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लगा रहे थे। अगर दोनों का अंतर या उन नंबरों के बीच का अंतर अलग अलग आता फिर कैसे करते हैं, तो देखते हैं। ये हमारे पास एक सीरीज है, इसको लगाते हैं हम। किस तरह से करेंगे, तो दोनों का पहले तो दोनों नंबर को ऊपर नीचे वाले को अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर कितना, 9 में 7, यानी कि 2 अंतर है इसका कितना आएगा 11 एंड 15 का, इसका आएगा 4। इन दोनों कितना आएगा, इन दोनों का भी 4 और इन दोनों का आएगा डिफरेंट, यानी कि जो अंतर की जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं अलग अलग आ रही है। तो ऐसे वाले केस में हम किस तरह से करेंगे, तो जो अंतर वाली जो दोनों के बीच की जो हमने डिफरेंस निकाल के अंतर निकाल के जो वैल्यू निकाली है, सबसे पहले उसका लेंगे लासा, यानी कि एलसीएम लेंगे। क्या 2 4 इनका सबका एलसीएम क्या आएगा, इन सबका एलसीएम क्या आएगा, ऐसे करके एलसीएम निकाल लो। ये हो गया 1, ये 2, 2 1, यानी कि 1 1 1 1, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ रहा है, जिसको लासा बोलते हैं हिंदी में 4। अच्छा उसको 4 लिख लो यहाँ पर। अच्छा, फिर जो अंतर वाली वैल्यू, जो हमने डिफरेंस वाली वैल्यू निकाली है, उनसे लासों को भाग करो, यानी कि 2 से 4 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 14 से क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा आंसर 14। ओके, अच्छा अब इस वाले का अंतर की वैल्यू से इससे भाग करेंगे लासा को, यानी कि 4 की वैल्यू, 4 से 4 को भाग करेंगे एक बार में, 1 के ऊपर गुणा करेंगे 11 से, तो 11। अच्छा, 4 की फिर 1 से भाग करेंगे, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 13। ओके, अब इस 2 की 4 को भाग करेंगे 2 बार में, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 19 से करेंगे तो क्या आएगा 38, यानी कि जिसकी वैल्यू लासा की एलसीएम की हेल्प से बड़ी आई है वो नंबर बड़ा होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू किसकी आई है, एलसीएम लेने के बाद वो आई है इस वाले नंबर की 11। एंड हाँ, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, इससे बड़ी वैल्यू किसकी है, ये वाली है, तो इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा 13/17। इसके बाद बड़ी वैल्यू किसकी आई है, इस वाले फ्रैक्शन नंबर की वैल्यू आई है 14, यह नंबर बड़ा होगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा 19/21। इस तरह से हम एक असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लगा सकते हैं। अगर दोनों नंबरों के डिफरेंस की वैल्यू अलग आती है तब हमें एलसीएम की हेल्प लेनी है। एलसीएम की हेल्प लेकर उसके न्यूमरेटर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, जिसका न्यूमरेटर की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी बड़ी, वो नंबर सबसे बड़ा होगा। इस तरह से तुम कठिन से कठिन कितना भी बड़े क्वेश्चन हो, कैसे भी क्वेश्चन हो, आप इजीली तरीके से कर सकते हैं।